बस समझ लो कि मैं निकल रहा हूँ आंगन से, तो सदा के लिए निकल रहा। एक सदगृहस्थ के अंदर में कितना बड़ा त्याग आ रहा है, सो देखिए। त्यागी को देखने से त्याग चला आता है, त्यागी के संग से त्याग चला आता है। कितने बड़े महान त्यागी थे। और चैतन्य महाप्रभु का मंडन करने के लिए बैठ गए धौला ठाकुर। एक पीढ़िया चैतन्य महाप्रभु को दिए और दूसरा पीढ़िया अपने लिए हैं। बाल और को भिंगा दिए हैं और बायां हाथ चैतन्य महाप्रभु की माथा पर दे दिए हैं, दाएं हाथ में खोर है। मुंडन का काम शुरू हो चुका। यहाँ भी कोई ठाकुर मुंडन किया होगा तेज नारायण बाबा के पोता पोती का। तो मुंडन जो शुरू हुआ है, तो जब से मुंडन करना शुरू किए तो धौला ठाकुर के दोनों आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए। मुंडन करे देखला कोनो ठाकुर का कान देख लीजिए। मीराबाई कहती है, कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की, ये दो नैन कहियो नहीं माने नदियां बहे जैसे सावन। मीराबाई कहती है कि कोई मुझे कह दे कि आपके प्रभु आ रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा मेरे मन, लेकिन कोई ये बात नहीं कहते हैं। और मेरी दोनों आंख जो है समझाने से भी नहीं समझती है। जैसे सावन महीने में नदी, समुद्र, तालाब, नहर, झील में वर्षा का जल, बाढ़ का जल उपलाता रहता है, उसी प्रकार मेरी आंखें नहीं मानती। नदियां बहे जैसे सावन की। दिन रात मीराबाई के आंख से आंसू गिरते ही रहते। किस लिए? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दिन रात आंसू बहते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब रात को सोने जाते थे कमरा में, जैसे तकिया पर अपना सिर रखते थे, दोनों आंखों से आंसू बहते रहते थे। तकिया का खोल और तकिया का रुई भर रात में भीग जाता था, इतने रोते थे। अपना के आंख से आंसू गिरे था, सूख गला आंसू। संसार के लिए तो आंसू था, बाल बच्चा परिवार ककरो कुछ भए गेल, दुर्घटना घटि गेल, बेटी विदाई हुए लागल, तब देखा कते आँखि में आंसू आबै छै। एते दिन पहले दीक्षा लेलह, जब ध्यान नहीं है था, कहियो आँखि में आंसू अयलह? एको बूंद आंसू गिरे था आँखि से? सोच लीजिए आप। संसार के लिए आंसू है, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए हमारे आंख का आंसू सूख चुका है ही नहीं। जिसकी आंख में आंसू था, देखिए धर्म शास्त्र में वर्णन आया है कि सुमरन, ध्यान, भजन, सत्संग करते समय, प्रभु का स्मरण करते समय यदि आपकी आंख से एक बूंद भी आंसू गिर जाए तो करोड़ों जन्मों का पाप धुल जाएगा आपको। चैतन्य महाप्रभु का मंडन होते होते सुबह से शाम हो गया। धौला ठाकुर के दोनों आंखों का आंसू बंद नहीं हुआ। सुबह से शाम तक मुंडन खत्म हुआ। खोर चमोटी कैंची दरवाजे पर ही छोड़ दिए और धौला ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि प्रभु, किसी दूसरे ठाकुर से मैं अब कहीं मुंडन करा लूंगा और आपसे पहले मैं संन्यास धारण करूंगा। हे प्रभु, आपका जहां समाधि मंदिर बनेगा इस बंगाल राज्य में, आपके कृपा प्रसाद से आपके समाधि मंदिर के पास इस धौला ठाकुर का भी समाधि मंदिर वहां बनेगा और आपकी पूजा के साथ साथ देश दुनिया के लोग
जब आपकी पूजा करने आएंगे, आपकी समाधि मंदिर का दर्शन करने आएंगे, तो आपकी कृपा प्रसाद से धौला ठाकुर का भी पूजा वो लोग करेंगे और धौला ठाकुर के भी समाधि मंदिर का दर्शन करेंगे। मुंडन तो ऐसा कीजिए तो चैतन्य महाप्रभु की तरह हमारे तेज नारायण बाबा की पोता पोती का दिव्य संस्कार हो, धौला ठाकुर की तरह दिव्य संस्कार हो। और गुरु महाराज से प्रार्थना कर